मांग उठा रहे आंगनवाड़ी कर्मचारियों को शासकीय कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए। आंगनवाड़ी कर्मचारियों को ग्रेजुएटी एक्ट लागू होना चाहिए। आंगनवाड़ी कर्मचारियों को हमें कर्मचारी समझना चाहिए। हमारे काम की गिनती होनी चाहिए। हमें किमान वेतन मिलना चाहिए। हर बार हम अपना परिवार छोड़ के सब गांव में सिस्टर के साथ सबके साथ हम घूम रहे थे। जितना सब हम अपने बच्चे छोड़ के काम कर रहे थे, उस टाइम हमने ये नहीं सोचा कि कोरोना हमारे घर में आएगा। मोदी सरकार ने ये बताया कि अगर आंगनवाड़ी सेविका गुजर गई तो उनको 50,000 मिले। स्कूल में आने वाले बच्चों के लिए जी जान से मेहनत करते हैं, पर हमारे बच्चों के लिए हम लोग कुछ अच्छा सा खाना या अच्छी पढ़ाई उनको नहीं दे पा रहे। क्योंकि आज मुझे लग रहा है मेरी बच्ची डॉक्टर बन जाए, पर मैं उसको डॉक्टर नहीं बना सकती क्योंकि मेरे 10,000 पगार में मैं उसका कुछ भी खर्चा नहीं कर सकती। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर एक तरफ कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन चल रहा है, तो वहीं उसी बीच सैकड़ों महिलाएं बैठी हैं, महाराष्ट्र से आई हैं, आंगनवाड़ी की महिलाएं हैं, अपनी मांगों को लेकर आवाज़ उठा रही हैं। इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? माया परमेश्वर। क्या मांग उठा रहे हैं? मांग उठा रहे आंगनवाड़ी कर्मचारियों को शासकीय कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए। आंगनवाड़ी कर्मचारियों को ग्रेजुएटी एक्ट लागू होना चाहिए। आंगनवाड़ी कर्मचारियों को हमें कर्मचारी समझना चाहिए। हमारे काम की गिनती होनी चाहिए। हमें किमान वेतन मिलना चाहिए। जो किमान वेतन मतलब 7वें पे कमीशन में जो सरकार ने घोषित किया या कमीशन ने घोषित किया था कि उन्हें 18,000 से 26,000 तक पे कमीशन में घोषित किया था कि न्यूनतम वेतन है मिलना चाहिए, तो वो मिलना चाहिए। हमें महंगाई भत्ता मिलना चाहिए। महंगाई भत्ते में क्या है कि उदाहरण देते हैं कि एक जोड़ी मेथी की लेने जाएंगे तो 20 रुपया लगेगा, तो हमें तो कोई 5 रुपये में देने वाला नहीं है। तो हम महंगाई से जोड़ दिया जाए, हमारा जो वेतन है वो महंगाई से जोड़ दिया जाए और हमें पेंशन दी जाए, पेंशन मिलना चाहिए। ये मांग कब से उठा रही है? हम अभी मतलब 6-7 सालों से उठा रहे ज़्यादातर। वहाँ की जो सरकार है, कांग्रेस भी गठबंधन में है, वो लोग सुनते नहीं हैं आपको? वो लोग सुने। इस बार उन्होंने 2000 इस साल में 2000 हमें बढ़ोतरी की है, तो 8,000 से लेके अभी 10,000 तक हमें आया है। उन्होंने थोड़ी मांग सुनी, लेकिन केंद्र सरकार से हमारा कहना है कि 5 साल हो गए मानदंड बढ़ोतरी नहीं की। अभी 4,500 और 2,000 इतना वो मानदंड मिलता है इन लोगों को। तो सरकार से, केंद्र सरकार से तो हमारा कहना है कि केंद्र सरकार ने 5 साल पहले 1,500 रुपये बढ़ाए थे, तो अभी 5 साल बाद नई सरकारें आएगी या कि अभी कुछ हम लोग जो काम कर रहे हैं महामारी में, मोदी साहब ने कहा, प्रधानमंत्री जी ने, कि हमारी आंगनवाड़ी काम करेगी। तो आंगनवाड़ी वर्करों ने इतने महामारी में काम किए। देश में जब महामारी आई थी, अपने पूरे वर्ल्ड में महामारी आई थी, तो उन्होंने काम किया, लेकिन जीते जी उनको कुछ नहीं मिला। जो मर गए उनको 50 लाख मिल गया, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन जो जी रहे हैं उनको कुछ मिलना चाहिए। जिन्होंने काम किया है उनको कुछ मिलना चाहिए। और हमारे जान हथेली पे लेके हमने कोरोना का काम किया, और हमारे जो बच्चे कल के मिनिस्टर आज हमारे आंगनवाड़ी में पढ़ रहे हैं, तो उनका उज्जवल भविष्य, शाइनिंग इंडिया होने के लिए हमें ऐसा कुछ न्यूनतम वेतन लागू किया जाए, ताकि हमें भी तसल्ली हो, आने वाली नस्ल अच्छी सी पैदा हो, अच्छा सा शिक्षित करके हम लोग अच्छा सा काम करें, हम भी अच्छा रहे तो उनको भी अच्छा काम देंगे। बहुत सारी परेशानियाँ होती है हमारे बहुत परेशानी है, पैसा कम मिलता है, इसलिए हमारे ज़्यादा से ज़्यादा वेतन बढ़ाओ और हमारी परेशानी दूर करो, ऐसा हमारी मांगनी है। आपका नाम क्या है? प्रिया पाटिल। क्या कहेंगे, कितनी दिक्कत हो रही है जो प्रदर्शन करना पड़ रहा है? इधर तो दिक्कत हो रही है। हमारी मांगे है कि हम लोगों को थोड़ा मतलब केंद्र सरकार से हमें जो पगार बढ़ाना चाहिए वो मोदी जी नहीं बढ़ा रहे, क्योंकि अभी जितना काम दूसरा आशा वर्कर ने किया है उतना काम हम लोगों ने भी, आंगनवाड़ी की सेविका ने भी किया है उस टाइम,
लेकिन उनको सब मिल रहा है, हम लोगों को नहीं मिल रहा है। क्योंकि हर बार हम अपना परिवार छोड़ के सब गांव में सिस्टर के साथ सबके साथ हम घूम रहे थे। जितना सब हम अपने बच्चे छोड़ के काम कर रहे थे, उस टाइम हमने ये नहीं सोचा कि कोरोना हमारे घर में आएगा। वो छोड़ के हम सब काम कर रहे थे। उस टाइम भी मोदी सरकार ने ये बताया कि अगर आंगनवाड़ी सेविका गुजर गई तो उनको 50,000 मिले। अगर 50,000 लेके हमारा पूरा परिवार तो चलने वाला है नहीं। उसी टाइम भी कुछ हम लोगों को देना चाहिए था, वो भी नहीं मिला। 1000 रुपया जो बोले थे कि हर महीने मतलब काम करेंगे तो 1 महीने का 1000 रुपया देंगे। हम लोगों ने इतना काम किया, 1 पैसा भी नहीं मिला उस टाइम भी हम लोगों को। तो इस लड़ाई को कहाँ तक लेकर जाना है, ये तो आपने एक दिन का किया है, अब आगे क्या प्लानिंग करा है? अभी जब तक हम मोदी सरकार नहीं देंगे तब तक हमारा ये संप चालू है, वो रहने ही वाला है। कितने लोग आए हो आप लोग महाराष्ट्र? अभी 200 लोग हैं हम इधर। हाँ, महाराष्ट्र से। अच्छा, सभी लोग आंगनवाड़ी से ही है? हाँ, सब आंगनवाड़ी के ही हैं। हम लोग को बहुत परेशानी हो रही है इस वजह से। हम लोग को ऐसा काम दिया है जो हमारे देश का जो भविष्य है वो हम लोग हमारे स्कूल से गढ़ा रहे, पर उसमें उनका भविष्य तो हम लोग अपने प्रामाणिक बोलते हैं ना, बहुत मेहनती से ईमानदारी से हम लोग वो काम कर रहे हैं। पर हमारे खुद के बच्चे जो है वो बहुत अंधेरे में जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग हमारे क्लास स्कूल में आने वाले बच्चों के लिए जी जान से मेहनत करते हैं, पर हमारे बच्चों के लिए हम लोग कुछ अच्छा सा खाना या अच्छी पढ़ाई उनको नहीं दे पा रहे। क्योंकि आज मुझे लग रहा है मेरी बच्ची डॉक्टर बन जाए, पर मैं उसको डॉक्टर नहीं बना सकती, क्योंकि मेरे 10,000 पगार में मैं उसका कुछ भी खर्चा नहीं कर सकती। मेरा रूम का भाड़ा, मेरा बिजली का बिल, मेरा पानी का बिल, मेरा ट्रैवलिंग का बिल, मेरे बच्चों के फीस, ये सब मैं 10,000 में नहीं कर सकती। आज मेरे आँख में इतना पानी आ रहा है कि मैं आज खुद अगर दुखी हूँ तो मैं मेरे स्कूल में आने वाले बच्चों का भविष्य कैसे देख पाऊँ। मुझे यही चाहिए कि सरकार ने एक बात मेरी हम लोग को ऐसा काम दिया है कि बच्चों को उनका भविष्य देने के लिए अगर मोदी जी के जैसे अगर अफसर पैदा करने हैं हम लोग को, तो हमारा भी अधिकार है कि हमारे बच्चे भी अफसर ही बन जाए। और हम लोग को 20 से 25,000 तक हमारी मानधन नहीं पगार, ये जो वर्ड है वो हम लोग को लागू मिलता है कटपिट के। हम लोग को खाली बस 10,000 रुपया मिलता है। और हमारा प्रोजेक्ट जो है वो स्टेट और सेंट्रल का ये प्रोजेक्ट है। इसमें सेंट्रल का जो है 75% है और स्टेट का जो है 25% है, और 75% में खाली हम लोग को 5,000 रुपये मिल रहा है। तो ये 4,500 रुपये केंद्र सरकार हम लोग को दे रहा है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट वो लोग हम लोग के महिलाओं से वो साकार कर रहे हैं। और हम लोग को वो तो बोल रहे हैं कि महिला आगे बढ़ रही है, महिला को आगे बढ़ना चाहिए, पर वो 10,000 पगार लेके हम पे वो उधर बैठा है और हम लोग इधर उसको देख के नारे लगा रहे कि हम लोग को वेतन दो, मानधन दो, पर हमारी मांगे वो नहीं सुन रहे। तो मेरी उसको दरख्वास्त की कि उन्होंने मेरी मांगे सुन ले और पूरा करें। तो ये आप तमाम महिलाएं देख सकते हैं, महाराष्ट्र से आई हुई हैं और ये महिलाएं दूसरों के बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाती हैं, लेकिन अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए सरकार इनको वो सुविधाएं नहीं दे रही है, वो बकार नहीं दे रही है कि ये अपने बच्चों का भविष्य बना सकें। और इनका कहना है कि अगर सरकार मांग नहीं मानती है तो आगे भी इसी तरह के धरना प्रदर्शन लगातार चलते रहेंगे। कैमरा जर्नलिस्ट रश्मि के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।